दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की थर्ड यूनिट है टिश्यू, उसके बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा टिश्यू की डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो आप सभी को आती होगी कि एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब एक सेल का एक समूह होता है और एक प्रॉपर फंक्शन करता है, एक काम करता है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसका ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? टिश्यू कहते हैं। फिर भी एक जो प्रॉपर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। अभी जो मैंने बताया वो सिर्फ एक समझने के पर्पज से था। अब यहाँ पे देख सकते हो, ए टिश्यू इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ सेल। एक टिश्यू क्या होता है? जो सेल्स होती है उनका एक संग्रह होता है, इनका एक कलेक्शन होता है। एंड एसोसिएटेड इंटरसेलुलर मटेरियल स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन। और क्या होता है उसके अंदर? क्या होता है? मटेरियल होता है इंट्रासेलुलर, मतलब दो सेलों के बीच में, दो सेलों के जुड़ने से जो मटेरियल बनता है। और वो क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर? दोस्तों एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करता है, एक पर्टिकुलर उसका एक काम होता है। चलिए, अपन ने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लिया टिश्यू की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। देखिए, अपनी बॉडी के अंदर चार प्रकार के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। देखिए, मैं आपको नेक्स्ट जो दो वीडियो आएंगे जिसमें एक में एपिथेलियम टिश्यू और एक में कनेक्टिव टिश्यू, सिर्फ दो ही टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगा। बाकी जो नर्वस टिश्यू है वो अपना नर्वस सिस्टम चलेगा तब पढ़ाएंगे, और जो मस्कुलर टिश्यू है वो अपना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम चलेगा तब अपन पढ़ा देंगे। देखिए, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब चार मैंने बता दिए कि चार प्राइमरी टिश्यू हैं वो अपने शरीर के अंदर होते हैं, और ये चारों एक महत्वपूर्ण काम है वो निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इनका जो सब डिवीजन है, मतलब इनके अंदर क्या क्लासिफिकेशन है वो अब देख लेते हैं। पहला टिश्यू देखिए, एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, एपिथेलियम टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। एक ही चीज़ है, बस वर्ड अलग अलग है, बाकी मीनिंग है दोनों का बिल्कुल सेम है। अब देखिए, एपिथेलियम टिश्यू का काम क्या होता है? कवरिंग एक्सटर्नल बॉडी सरफेस और इंटरनल सरफेस। मतलब जो अपनी बाहर की जो बॉडी होती है, जो इंटरनल सरफेस होती है, एक्सटर्नल बॉडी की सरफेस होती है, उसको कवर करना होता है। मतलब एक तरीके से कपड़े अपन पहनते हैं, ऐसे ये भी अपने एक शरीर की ऐसी एक लेयर है जो अपनी बॉडी को बिल्कुल ढक करके रखती है। अब देखिए, इसका पहला टाइप है सिंपल एपिथेलियम या फिर यूनिलेमाइनर एपिथेलियम। याद रखिए, पहला टाइप है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा टाइप है सूडो स्ट्राटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, तीसरा है स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, और फोर्थ दे रखा है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। मोस्टली तो क्या होते हैं? तीन पार्टी होते हैं इसके: सूडो स्ट्राटिफाइड कोल्यूमनर, स्ट्राटिफाइड और सिंपल एपिथेलियम। अब इनके भी सब डिवीजन देखते हैं, मतलब इनके अंदर और कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, सिंपल एपिथेलियम है वो बटा हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम, मतलब इसके अंदर जो सेल की स्ट्रक्चर आएगी वो स्क्वेमस जैसी होगी। एग्जाम्पल दे रखा है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, जो लंग्स की एल्वियोलाई होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्यूब के जैसी होगी। और ये कहाँ पे होगी? कलेक्टिव ट्यूबुल्स ऑफ किडनी, जो किडनी की कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होती हैं वहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोल्यूमनर एपिथेलियम। तो कोल्यूमनर दो प्रकार से है: सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकते हैं, और नॉन सीलिएटेड मतलब इनमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। अब सीलिएटेड का उदाहरण क्या है? यूटेराइन ट्यूब है, और नॉन सीलिएटेड का उदाहरण है गोल ब्लैडर। नेक्स्ट बात करते हैं मायो एपिथेलियल सेल। देखिए, मायो एपिथेलियल सेल के अंदर जो उदाहरण दे रखा है वो दे रखा है ग्लैंड्स, जो अपनी शरीर की ग्रंथियाँ होती हैं, वो सब इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है सेंसरी एपिथेलियम। सेंसरी एपिथेलियम कहाँ होता है? जिसमें सेंसेशन होता है, जिसमें इम्पल्स आते रहते हैं। तो देखिए, ये कहाँ पे होगा? ओल फैक्ट्री, गुस्टेटरी और वेस्टिबुलो कोक्लियर, ये जो नर्व होती हैं यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखिए, पहला टाइप था एपिथेलियम टिश्यू का सिंपल एपिथेलियम, और उसके कितने टाइप यहाँ पे दिए हैं? 5 टाइप दिए हैं: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोल्यूमनर एपिथेलियम, मायो एपिथेलियल सेल और सेंसरी एपिथेलियम। अब जो दूसरा टाइप है सूडो स्ट्राटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, देखिए इसके अंदर दो दिए हैं: सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड का उदाहरण क्या है? ट्रीकिया है, और नॉन सीलिएटेड का उदाहरण है मेल यूरिथ्रा। तो दो टाइप हो चुके हैं, पहला सिंपल और दूसरा सूडो स्ट्राटिफाइड कोल्यूमनर। नेक्स्ट थर्ड टाइप है स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। देखिए, स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम को क्या बोलते हैं? कंपाउंड और मल्टी लेमाइनर, मतलब इसमें जो लेयर होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं। अब देखिए, इसके सब डिवीजन देखते हैं। स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसमें दो प्रकार होते हैं: क्रिएटिनाइज और नॉन क्रिएटिनाइज। क्रिएटिनाइज का मतलब होता है इसमें क्रिएटिन प्रेजेंट होती है, मतलब प्रेजेंट होती है क्रिएटिन प्रोटीन। नेक्स्ट, इसका उदाहरण है थिक स्किन या फिर अपनी हथेली की जो स्किन होती है वहाँ पे। और नॉन क्रिएटाइज आप सभी को पता होगा जिसमें क्रिएटिन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि कॉर्निया। नेक्स्ट,
स्टार्टिफाइड एपिथीलियम का दूसरा टाइप है स्टार्टिफाइड क्यूबोइडल एपिथीलियम, और इसका जो उदाहरण है वो है स्वेट ग्लैंड्स डक्ट। नेक्स्ट है स्टार्टिफाइड कोल्यूमनर एपिथीलियम, इसका उदाहरण है मेल यूरिथ्रा। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथीलियम या यूरोथीलियम इसको कहा जाता है, और इसका उदाहरण है यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए यहाँ पे जो मेन 3 टाइप थे एपिथीलियम टिश्यू के वो अपन ने पढ़ लिया। सिंपल एपिथीलियल जिसके 5 टाइप है, नेक्स्ट है सूडो स्टार्टिफाइड कोलुमनर एपिथीलियल जिसके 2 टाइप है, और स्टार्टिफाइड एपिथीलियम जिसके यहाँ पे 4 टाइप दिए। इसके अलावा मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो देखिए इसके 3 टाइप दे रखे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और पैराक्राइन ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल ग्लैंड्स कहाँ होती है, जैसे गैस्ट्रिक के अंदर होती हैं, या फिर अपने स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना बाहर निकलता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो कंपाउंड ग्लैंड होती हैं वो होती हैं सैलाइवरी, जो अपनी सैलाइवा के अंदर या फिर पैनक्रियाज के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड दी गई हैं, पिट्यूटरी और थायराइड। अब देखिए पहला टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, तो सिंपल एपिथीलियम है, सूडो स्टार्टिफाइड है, स्टार्टिफाइड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स हैं। ये तो पहला टाइप हो गया एपिथेलियल टिश्यू का। अब देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। देखिए मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, स्मूथ, स्टीरेटेड और कार्डियक। देखिए स्मूथ होता है जिसका मूवमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता है, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब पाचन तंत्र का भाग है, या ब्लड वेसल्स है। नेक्स्ट है स्टीरेटेड मतलब वॉलेंट्री, जो स्केलेटन मसल्स है जिन पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, अपन अपने हाथ को ऊपर या नीचे कर सकते हैं जिसमें अपना नियंत्रण है, जबकि हृदय की जो धड़कन है उन पर अपना नियंत्रण नहीं है। अब अपने सांस को बार बार रोक सकते हैं पर अपने दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते। नेक्स्ट है कार्डियक स्टीरेटेड वॉलेंट्री, मतलब कार्डियक जो मसल्स जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसके अंदर स्टीरेटेड का भी एक थोड़ा सा भाग आता है, और इसको इनवॉलेंट्री भी कहा जाता है, और इसका साफ साफ उदाहरण है हार्ट। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू भी आपका कंप्लीट हो गया है। पहला टाइप पढ़ लिया था एपिथेलियल, दूसरा है मस्कुलर, तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कनेक्टिव टिश्यू का मेन कौन कौन से टाइप हैं, देख तो जनरल और स्पेशल 2 भागों में इसको बांटा गया। अब जनरल है उसके 2 टाइप हैं, लूज और डेंस। लूज को देख लीजिए आप मीसेनकाइम, और मीसेनकाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो या फिर फिटस के अंदर। नेक्स्ट है म्यूकोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, वाल्टन्स जेली होती है अम्बलाइकल कॉर्ड की, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एरियोलर, तो एरियोलर आप सभी को पता होगा जहाँ जो टिश्यू होता है उनकी लूज पैकिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर फैट होता है, और ये होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है रेटिकुलर, और ये प्रेजेंट होता है बोन मेरो या फिर लिम्फ नोड पे। नेक्स्ट दूसरा टाइप है जनरल कनेक्टिव टिश्यू का डेंस, और ये 2 प्रकार से होता है, इर्रेगुलर और रेगुलर। इर्रेगुलर होता है अपनी डर्मिस जो स्किन के ऊपर होता है, इसके अलावा जो ऑर्गन होते हैं इनके कैप्सूल के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है रेगुलर, और इसका जो उदाहरण दे रखा है टेंडेंस, जो अपनी बोन से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट इसका दूसरा टाइप है स्पेशल के अंदर 3 चीज़ें दे रखी हैं, 3-4 चीज़ें दे रखी हैं। कार्टिलेज, तो देखिए अपनी बॉडी के अंदर कार्टिलेज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है। अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं इसके लिए भी अलग एक वीडियो बना दूंगा और आपको अलग से समझा दूंगा। तो कार्टिलेज के 3 टाइप होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, 3 प्रकार की कार्टिलेज होती है, हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक। हाइलिन ट्रेकियल रिंग होती है, और फाइब्रस में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर होती है, और इलास्टिक होती है एपिग्लोटिस के अंदर। नेक्स्ट है बोन, और बोन 2 प्रकार से दे रखे हैं, कम्पैक्ट बोन और कैंसिलस बोन। नेक्स्ट है हीमोपोइटिक मतलब माइलोइड जो कि बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होता है, और लिम्फोइड जो कि अपना लिम्फोइड सिस्टम जैसे कि स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड है वहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ब्लड और लिम्फ, यहाँ पे देखिए स्पेशल जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज के अंदर होते हैं, बोन के अंदर होते हैं, हीमोपोइटिक के अंदर, ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। इन सब जगह क्या होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जबकि जनरल कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होते हैं, लूज और डेंस टाइप 2 प्रकार के होते हैं। चलिए लास्ट टाइप है नर्वस टिश्यू। देखिए नर्वस टिश्यू 2 प्रकार से होते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। अब देखिए न्यूरॉन्स है वो एक तरीके का नर्वस सेल का पार्ट, और न्यूरोग्लिया अपने ब्रेन का पार्ट है। देखिए जो नर्वस टिश्यू वाला जो पार्ट है और जो मस्कुलर टिश्यू वाला पार्ट है, इन दोनों को इनकी जो अलग यूनिट आएगी उनके अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपको अभी समझा दिया जाए, अभी क्लियर हो जाए, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा मस्कुलर टिश्यू के लिए और नर्वस टिश्यू के लिए। इनके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से अलग से 2 वीडियो बना दूंगा, मस्कुलर टिश्यू की अलग से और नर्वस टिश्यू की अलग से। अब देखिए यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है अपन ने, यहाँ पे डिस्कस किया है जो टिश्यू की डेफिनेशन है वो पढ़ ली है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टिश्यू 2 चीज़ें डिस्कस की है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन एपिथेलियल टिश्यू, और उससे नेक्स्ट में पढ़ेंगे
कनेक्टिव टिश्यू। और इस प्रकार से आपकी टिश्यू वाली जो यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टोटल 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एपिथेलियल टिश्यू वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।